हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 15 मिनट शो में, जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होगा और द ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ये आपको शो मिल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें फायदा ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो 15 मिनट शो में हम टॉप 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस एंड इंक्वायरी, जो 1954 में संपादित की गई थी, वो किस संपादन कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरी पिगट। तो मेरी पिगट ने इस बुक को संपादित किए थे, जिसका टाइटल था कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस एंड इंक्वायरी, जो 1954 में पब्लिश हुई थी। अगला है शोध गंगा। शोध गंगा की अगर बात करें तो ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, या ईटीडी डेटाबेस है, या कैटलॉगिंग डेटाबेस है, या यूनियन कैटलॉगिंग है। तो ये एक तरह से एजुकेशन से रिलेटेड ये क्या है? डेटाबेस है, जिसमें थीसिस की रिपोजिटरी होती है, भंडारण किया जाता है शोध शोध पत्रों का। फिर अगला है मार्क 21 का टैग 010 किसके लिए होता है? तो पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन डेट, एक्सेट्रा, एलसीसी नंबर यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कोड नंबर, या सीरीज एंड एडिड एंट्री, या पर्सनल नेम सब्जेक्ट हेडिंग। तो इसका सही आंसर है एलसीसी नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन नहीं है? हाउस कीपिंग ऑपरेशन का मतलब जितने भी भाग होते हैं उनके ऑपरेशन से संबंधित है। तो इसमें कौन सा ऐसा हाउस कीपिंग ऑपरेशन नहीं होता है लाइब्रेरी का? तो एक्विजिशन सिस्टम होता है, एक्विजिशन डिपार्टमेंट होता है, सीरियल कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, कैटलॉगिंग का अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। लेकिन बुक एग्जीबिशन के लिए कोई इसमें से कोई हाउस कीपिंग ऑपरेशन के रूप में नहीं देखा जाता है। टुफ्टे सिक्स प्रिंसिपल्स किससे संबंधित है? तो डेटा ग्राफिकल इंटीग्रिटी से, सेंट्रल टेंडेंसी डेटा से, या वेरिएबल से, या हाइपोथेसिस से। तो डेटा ग्राफिकल इंटीग्रिटी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है एक द्विआधारीय अंक यानी बाइनरी डिजिट को आमतौर पर इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर में दो ही भाषाएं होती हैं, दो ही लैंग्वेज होती है, 0 और 1। उसी को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 0 एंड 1 हो जाएगा। फिर इनमें क्या एक नियमित अंतराल पर प्रकाशित होता है? तो नियमित अंतराल पर प्रकाशित होने वाले जो पाठ्य सामग्री होते हैं उनको पीरियोडिकल्स कहते हैं, पत्रिकाएं कहते हैं, आवर्ती पत्रिकाएं कहते हैं। चैट जीपीटी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, जिसे ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया है। और कौन से वर्ष में इसे लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है 2022। नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया है चैट जीपीटी को। एच इंडेक्स प्रकाशनों की कुल संख्या और उन कार्यों के उद्धरणों की कुल संख्या के आधार पर अनुसंधान आउटपुट को कैप्चर करता है, जो किसी व्यक्ति के अनुसंधान प्रदर्शन का एक केंद्रित स्नैपशॉट प्रदान करता है। तो इसके आंसर आप देखेंगे स्टेटमेंट इज इररिलेवेंट, फॉल्स, ट्रू। तो इसका सही आंसर है द स्टेटमेंट इज ट्रू। जो यह बात कही गई है बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है I10 इंडेक्स जनरल मैट्रिक्स की श्रृंखला में सबसे नया है, और इसे गूगल स्कॉलर का द्वारा पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2011 में I10 इंडेक्स जनरल मैट्रिक्स गूगल स्कॉलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनमें कौन सा जनरल मैट्रिक्स का उदाहरण है? तो I10 इंडेक्स, H इंडेक्स, G इंडेक्स। तो ये सभी जनरल मैट्रिक्स के उदाहरण हैं। फिर उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन, जिसको हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो पीटर ड्रकर के द्वारा की गई है। एक मॉडर्न मैनेजमेंट स्कूल के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेटा सर्च इंजन है? मेटा सर्च इंजन की बात हो रही है तो डॉगपाइल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और याहू। तो ये क्या है? डॉगपाइल इज द राइट आंसर। फिर इंस्पेक्ट डेटाबेस किस क्षेत्र को कवर करता है? फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग को, एग्रीकल्चर को, केमिस्ट्री को, एजुकेशन। तो फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग को कवर करता है इंस्पेक्ट। फिर एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको हम एसलिप के नाम से जानते हैं, ये किस राष्ट्र की विशिष्ट लाइब्रेरी है? तो ये यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की लाइब्रेरी है, एसोसिएशन है। वह सेवा जो अपने उपयोगकर्ताओं को उनके बुनियादी हित के क्षेत्र के वर्तमान साहित्य का मतलब करंट जो साहित्य लिटरेचर है, साथ अच्छी तरीके से उचित और अद्यतन रखती है, तो कहलाती है करंट की बातें की जा रही है तो करंट अवेयरनेस सर्विस कहलाती है। फिर अगला है को ग्रंथ सूची संबंधी डेटा या समान तरीके से स्वरूपित पाठ्य प्रकृति के किसी भी डेटा का विश्लेषण करने में उपयोगकर्ता की सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। एमएस एक्सेल, एच इंडेक्स, डॉकपाइल या बिब एक्सेल। तो इसका सही आंसर है बिब एक्सेल इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है, ध्यान देंगे तो कीबोर्ड हम जो टाइप करते हैं वो एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। यानी सूचनाओं को हम कंप्यूटर में भेजते हैं वो इनपुट है, और जो रिस्पांस निकल के आता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो प्रिंटर एक तरह से रिस्पांस देता है इनपुट का।
तो प्रिंटर इज द राइट आंसर। एपीए संदर्भ शैली मैनुअल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है, जिसको एपीए कहते हैं। पुस्तकालय प्रदर्शनियों को किस सेवा के एक रूप में माना जाता है? तो फ्रेशमैन एक्सटेंशन सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, करंट अवेयरनेस सर्विसेज। तो प्रदर्शनियों की बात हो रही है तो ये होगा एक्सटेंशन सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी तरह से परिभाषित नौकरी विवरण के साथ पदों पर फिट होने के लिए किसी संगठन में काम करने के लिए व्यक्तियों को नियोजित करना कहा जाता है रिक्रूटमेंट। तो नियुक्ति करना की प्रक्रिया को रिक्रूटमेंट कहते हैं। कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो 1965 में। सबसे पहले मद्रास तमिलनाडु में आया था 1948 में, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में 1960 में, और फिर कर्नाटक तीसरा 1965 में। फिर आगे बात करते हैं, किसी शोधकर्ता का रिसर्च आउटपुट किससे मापा जा सकता है? तो आई10 इंडेक्स, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स। तो बिल्कुल तीनों से मापा जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस माह में हुई है? तो बिल्कुल सही आंसर है क्या है? 13 सितंबर को, 13 सितंबर 1933, 13 सितंबर 1933 को इसकी स्थापना हुई है। तो बिल्कुल सही है आंसर है सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक चयन का एक उपकरण है? वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स होता है। फिर अगला है, ट्रंकेशन की अवधारणा को किस कार्य में लागू किया जाता है? तो सिटेशन एनालिसिस, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रक्टिंग, सर्च फॉर्मुलेशन या मशीन ट्रांसलेशन। तो बिल्कुल सही आंसर है सर्च फॉर्मुलेशन के रूप में। फिर राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन का पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी और जी रेड्डी। तो इसका सही आंसर है स्मृति ईरानी। 2016 के वर्ष में इन्होंने लॉन्च किया था इसको। फिर अगला है, पोर्टल लॉन्च किया गया था आईएसबीएन नोडल एजेंसी के रूप में, तो पहले स्टेब्लिश हुआ था। द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एसएल बेकीर एंड एफडब्ल्यू लैंकास्टर के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। फिर अगला है, काउंटर कोड ऑफ प्रैक्टिस किस वर्ष लाइब्रेरियन प्रकाशकों और विक्रेताओं के बीच सहयोग के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2002 में। फिर अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान यानी एक्सचेंज यानी ट्रांसफर से रिलेटेड बात हो रही है, तो ट्रांसफर की बात होगी तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल सही है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आदान प्रदान की बात हो रही है किसकी? फाइलों की। तो इसका सही आंसर होगा कहाँ पे? इंटरनेट पे। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोनों, ये सही होगा। एफआरबीआर का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें फंडामेंटल नहीं होता है, फंक्शनल होता है, लेकिन रीजन नहीं होता है। फंक्शनल होता है, रिक्वायरमेंट होता है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल सही आंसर क्या है? सी है। फिर आगे बात करते हैं, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये 4 नाम है, तो ये सही आंसर है क्या? जेडी ब्राउन के द्वारा। फिर अगला है, काउंटर कोड ऑफ प्रैक्टिस का अर्थ क्या होता है? तो कॉमन नहीं होता है, कंप्यूटराइज नहीं होता है, काउंटिंग होता है, कम्युनिकेशनल नहीं होता है। तो काउंटिंग होता है, तो ये पूरा इसका सही हो गया। काउंटिंग ऑनलाइन यूजेज ऑफ नेटवर्क्ड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? तो विजडम को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। डीप वेब की अवधारणा का विकास किसने किया है? तो लोफी जेदे, एंडी ग्रूवे और माइक बिर्गमैन इज द राइट आंसर। फिर अगला है, लाइनक्स इसका एक उदाहरण है, तो लाइनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर अगला है, कोलन वर्गीकरण का भाग 3 छठा संस्करण में संबंधित है, तो क्लासिक एंड स्केयर्ड बुक इज द राइट आंसर। क्लासिक एंड स्केयर्ड बुक क्या होता है? तीसरा भाग होता है छठे संस्करण के अनुसार कोलन क्लासिफिकेशन में। गतिविधियों के निष्पादन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए प्रबंधन का कौन सा स्तर जिम्मेदार होता है? तो मिडिल होता है। आपको मालूम है कि टॉप, मिडिल और लोअर 3 कैटेगरी होती है। तो मिडिल क्या करता है? मिडिल कार्यों का निष्पादन करता है, उनका पर्यवेक्षण करता है और निगरानी रखता है कामों का अपने नीचे के ऊपर और काम करवाने की कोशिश करता है। कंटेंट्स एब्स्ट्रैक्टिंग एंड फोटोकॉपी सर्विसेज कैप्स जिसे कहते हैं, किसके द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अभिनव व्यक्तिगत सूचना सेवा है? तो बिल्कुल सही पहला ऑप्शन है एनएसएल, और एनआईएससीआर का नाम बदलकर एनआईएससीपीआर हो गया है। एनलिस्ट का पूरा नाम क्या होता है? न्यूक्लियर नहीं होता है। फिर दूसरा, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट। बिल्कुल सही आंसर क्या है? सी। फिर क्रिटिकल पाथ मेथड्स सीपीएम मुख्य रूप से इस पर केंद्रित होता है। कंटेंट एनालिसिस, ए सिंगल रिसेंट इवेंट्स, तो जो रिसेंट इवेंट होते हैं, सिंगल रिसेंट एक्टिविटी होती है, तो क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं।
ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन किस हेतु प्रयास था? प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रोवाइड ईमेल्स, स्टैंडर्डाइज्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस या स्टैंडर्डाइज्ड नेटवर्किंग। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड नेटवर्किंग से संबंधित है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। फिर बात करते हैं टी.डी. विल्सन द्वारा इंफॉर्मेशन सीकिंग शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? तो बिल्कुल सही आंसर है 1981 में। अगला क्वेश्चन है लीसा प्रिंट संस्करण की आवृत्ति क्या होती है? तो बिल्कुल सही आंसर है मंथली होती है। फिर किसी वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज में ऊपर से नीचे जाने की प्रक्रिया को स्क्रॉलिंग कहते हैं। हम हमेशा स्क्रॉल करते रहते हैं, शॉर्ट्स हुआ, रील्स हुआ, ये सब हम लोग क्या करते हैं? स्क्रॉल करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं। करंट बायोग्राफी के प्रकाशक कौन है? तो आर बॉकर है, यूरोपा पब्लिकेशन। एच.डब्ल्यू. विल्सन है। एच.डब्ल्यू. विल्सन की बात करें तो ये SLSH भी ये क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं, यानी सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का भी पब्लिकेशन ये करता है और करंट बायोग्राफी का भी पब्लिकेशन H.W. विल्सन के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन करंट बायोग्राफी के प्रकाशन की समयावधि क्या होती है? तो बिल्कुल ये भी मंथली होती है। तो लीसा भी मंथली है और करंट बायोग्राफी भी मंथली इशू होती है। डायरेक्टरी ऑफ पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स इन इंडिया के प्रकाशक कौन है? तो अटलांटिक है, अटलांटिक पब्लिकेशन है। फिर बात करते हैं लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्या होता है? तो लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो होता है वो बुक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होता है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होता है। तो आज का ये क्वेश्चन इतने पे ही समाप्त होता है। और आपको कैसा लगा क्वेश्चन और ये जो 50 मिनट्स शो है, तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में। तो कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी राय दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।